नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। मेरा नाम है श्रावणी मिश्रा भूपति। हम आपको बता दें कि लगातार डेम्स डिपार्टमेंट को लेकर हम तमाम तरह की खबरें आपको दिखाते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आपको ध्यान होगा कि एक लाइव के दौरान 117 सफाई कर्मचारियों की फाइल जो अभी तक कच्चे हैं उनके ऊपर बार बार बात हो रही थी। नरेला जोन से जुड़ी ये फाइल थी, तो उसको लेकर संदीप जी ने आह्वान किया था लाइव के दौरान ही कि इस तरीके से लाइव में सिर्फ बात करने से और बार बार एक चीज रिपीट करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। इससे बेहतर है कि आप आइए, मेरे से मिलिए और अपनी सारी जो बातें हैं उसको स्पष्ट करिए। तो आज उसी के एवज में आज मुलाकात हुई है संदीप जी से, और 117 लोगों की जो फाइल है जिसको लेकर परेशानी थी उसका आज कहीं ना कहीं वो बात आगे बढ़ गई है। तो हम बात करते हैं। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगी और मैं जानना चाहूंगी कि ये फाइल जो मैटर आपके पास पहुंचा है वो मैटर क्या है और इसको आगे किस तरीके से अब आप लेकर आगे बढ़ेंगे। देखिए, लगातार हम आप सभी के संपर्क में रहते हैं और जो भी नई जानकारी है उसको कोशिश करते हैं कि आप तक पहुंचाया जाए, लाइव टेलीकास्ट हो या रिकॉर्डेड हो। उसमें मैं देखता हूँ बहुत सारे कर्मचारी बहुत कुछ लिखते रहते हैं अपनी समस्याओं के बारे में। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि बार बार लिखने से कुछ नहीं होता। समस्याओं को उठाने से, समस्याओं को डिस्कस करने से, समस्याओं को हमारे पास लाने से उनका समाधान होगा। आप 200 बार लिख लो, हम भी देखेंगे, क्योंकि हमें तो समझ आएगा ही नहीं समस्या है क्या, क्या करना है। तो जब तक उस समस्या को समझाओगे नहीं, कौन से अधिकारी से दिक्कत आ रही है, कौन से जोन की दिक्कत है, कौन लोग हैं जो उससे इफेक्टेड है और कैसे वो दूर हो सकती है, आपसे ही हम सीखेंगे और फिर आपसे ही सीखकर उन अधिकारियों से बातचीत करके उसको दूर करेंगे। तो मेरा निवेदन है, जैसे ये एक जोन कौन सा था, ये नरेला जोन का जो 117 कर्मचारियों को बार बार लिख रहे थे, आज उस टीम को बुलाया था श्रावणी जी की सहायता से, उनसे डिस्कस हुआ तो 104-105 कर्मचारियों का ओवरऑल जो है ये मसला है। उन्हें बताया गया कि क्या करना है, कैसे करना है। तो अगले 1-2 दिन में वो फिर मिलेंगे, तो लगातार उनसे मिलते रहेंगे जब तक कि ये समस्या को हम ठीक नहीं कर लेंगे। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, समस्या को उठाना तो पहला स्टेप है, लेकिन समस्या को आगे लेके जाना, समझाना, बातचीत करना, उसका जो नेक्स्ट स्टेप है, दूर समस्या तभी हो पाएगी। तो ये तो रही 117 फाइल की जानकारी, जो कि अब मुझे उम्मीद है कि ये बार बार अब सवाल नहीं करेंगे, लेकिन मैं आगे का सवाल रखूं उससे पहले एक और बात मैं आपकी नोटिस में लाना चाहती हूँ। अक्सर कर्मचारी जो हैं संदीप जी, वो हमसे शिकायत करते हैं कि यूनियन के जो लोग हैं उनके द्वारा उनका बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है, और ऐसे कुछ लोग हैं जो कि काम नहीं करते हैं। ये वो लोग हैं जो दिल्ली नगर निगम में काम करने के एवज में हर महीने सैलरी उठाते हैं। ये अपने घर में बैठे होते हैं या तो कहीं इनका ऑफिस खुला होता है जहां ये बैठकर नेतागिरी अपनी चमकाते रहते हैं, और इनकी ड्यूटी जो है वही कच्चा कर्मचारी करता है, जिसको वो अपना काम तो करवा के शोषित करते ही हैं, लेकिन उनसे जिस तरीके से उनकी फाइल बढ़ानी है तो ये दे दो, वो दे दो, यहाँ ये खर्चा आएगा, वहां वो खर्चा आएगा, इस तरीके से भी शोषण होता है। तो क्या इसके ऊपर आपकी नजर गई है? क्या इस तरह की शिकायत आपके पास भी आ रही है? देखिए, पहली बात तो यह है कि संगठन होना बहुत ज़रूरी है, और जब तक व्यक्ति संगठित नहीं होता उसकी आवाज़ कई बार दबा दी जाती है। तो संगठन ज़रूरी है। ऐसी यूनियंस की अपनी एक महत्वता है, लेकिन यूनियंस का जो काम है, मैं ये देख रहा हूँ यहाँ आने के बाद कि बहुत सारे लोगों ने अलग अलग यूनियंस बनाई है, उनके पीछे कोई है नहीं। सिर्फ वो क्या है कि कुछ लोगों की समस्या उठाकर या वो दिखाना चाहते हैं पब्लिक में। और मैंने ये देखा कि लाइव भी मेरे कहीं है, तो उसमें भी काफ़ी लोगों ने जो अपने आप को यूनियंस के बहुत बड़े नेता समझते हैं वो बदतमीजी करते हैं। तो मेरा उन सभी से निवेदन है कि ऐसी हरकतें करने से कर्मचारियों और संगठन का कोई लाभ नहीं होने वाला। संगठन बनाए, सच्चे दिल से बनाए, कर्मचारियों के हितों के लिए बनाए, सिर्फ दिखाने के लिए कि हम कर्मचारियों के हितों में हैं, जो हम यहाँ से काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने, जब मैंने 29 तारीख का जब ऑर्डर निकलवाया,
हमारा पर्पस बड़ा क्लियर था कि जो कर्मचारी आने वाले समय में जिनको पक्का करना है उनकी लिस्ट बन जाए, उनकी सीनियरिटी बन जाए, ईयर वाइज उसको सेग्रीगेट कर ले। इससे अभी पक्का होने वाली लिस्ट से कोई मतलब नहीं था। लेकिन मैंने देखा बहुत सारी यूनियन के लोगों ने उसको शोर मचाना शुरू कर दिया। हमने 2 साल के संघर्ष से ये कर दिया, 5 साल के संघर्ष से कर दिया, अब जल्दी 2 महीने में पक्के हो जाएंगे। मेरा उन सभी यूनियन वालों से निवेदन है, अगर आप संगठन और कर्मचारी को हित चाहते हो तो पहले यहाँ से आप चेक कर लेना कि ये जो सर्कुलर इशू हुआ है, जिस अधिकारी ने इशू हुआ है उससे चेक कर लें किस लिए हुआ है। नहीं, मैं यहाँ पर एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी कि आप जो कह रहे हैं कि जिस अधिकारी ने जो इशू किया है उसको भी आप चेक करें। मेरे पास एक वीडियो आती है जिसमें मैं देख रही हूँ कि कुछ यूनियन के लोग हैं, वो जोन के जो एसी हैं उनको खूब फूल माला सब कुछ पहना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपकी वजह से ये ऑर्डर जारी हुआ और अब सारे कर्मचारी पक्के हो जाएंगे, जो कि इस ऑर्डर में साफ साफ लिखा है। और हमने बार बार बताया है कि 2001 से 2006 तक के कर्मचारियों का वेरीफाइड डाटा मंगवाया गया है, तो वहीं जो डेथ केस है उनमें 2010 से 2020 तक के कर्मचारियों का वेरीफाइड डाटा मंगवाया गया है, जिसका साफ साफ मतलब यही है कि आपके डेटाज आएंगे और धीरे धीरे करके उन्हें पक्का किया जाएगा। लेकिन उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि इनको पक्का किया जा रहा है, लेकिन एसी को माला पहनाया जा रहा है। कर्मचारियों के सामने क्या संदेश भेजा जा रहा है? तो ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। सबको पता है कि जो एसी है उसको सिर्फ डाटा इकट्ठा करके जो है वो हेडक्वार्टर भेज रहे हैं। अब ये एक जोन का सिंगल एसी वो ऑर्डर थोड़ी ना निकालेगा, ऑर्डर तो हेडक्वार्टर से निकला है जी। तो जिसने ऑर्डर निकाला है, अगर आपको ज्यादा दिखाने का पड़ रहा है कि हम कर्मचारी दिखाए हमने किया, आप उस अधिकारी का स्वागत कर देते। लेकिन अब जोन के एसी का तो मुझे लगता नहीं है, उन अधिकारियों को भी सोच रहे हैं जो कि ये हार बार नहीं, मेरे को ये लगता है कि यहाँ पर वो अधिकारी भी जिम्मेदार है संदीप जी, जो कि क्या मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वो खुद अपने गले में माला पहन के, मैं तो उस वीडियो को वायरल भी करना चाहूंगी कि इस तरह के भी अधिकारी हैं जिनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि लोगों को बरगला रहे हैं आप। मैं तो कह ही रहा हूँ जिन अधिकारियों को ऐसे माला डलवाने का शौक है, कहीं ये ना हो कि मालाओं के चक्कर में कुछ दिक्कत आ जाए, तो आप कृपया ऐसा ना करें, ना कर्मचारियों को बरगलाएं, ना यूनियंस को बरगलाएं। जो आपका काम है, जिसके लिए आपको तनख्वाह मिलती है, उस काम को अच्छे से बढ़िया तरीके से करें। फिर मैं दोबारा कहूँगा कि वो लिस्ट जो थी वो जल्दी हमारे पास आ जानी चाहिए और काफ़ी इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई है। तो ये तो मतलब थोड़ा जो यूनियंस को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कर्मचारियों के हित में काम करें। आपको कहीं दिक्कत आती है, हम बैठे हैं, आपकी मदद करेंगे। बहुत सारी यूनियंस मेरे पास आई हैं, उन्होंने जो इश्यूज उठाए थे, हमने काफ़ी सारे इश्यूज पे काम किया, उसको उनको रिजल्ट भी दिया, तो आगे भी रिजल्ट देंगे। लेकिन ऐसे अपने जो मातहत हमारे जो कर्मचारी है छोटे, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनको बरगलाए नहीं, बस मेरा ये कहना है। और आने वाले समय में आप सब जानते ही हैं कि जब पिछला हमारा कार्यकाल था तो हमने जो शाहदरा साउथ जोन और नॉर्थ जोन के चुनाव करवाए थे और सभी यूनियंस को मौका दिया था, आप अपने जो है वो उम्मीदवार खड़े करें और जिस यूनियन को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो अधिकृत यूनियन के रूप में उन्हें हम रखेंगे और उनसे बातचीत करेंगे और उन्हीं यूनियंस की एक कोर कमेटी बना देंगे। तो आप थोड़ा सा कर्मचारियों के हितों में करें, कर्मचारियों को जोड़ें। संगठन में बहुत शक्ति होती है, लेकिन उस शक्ति का मिसयूज कोई ना करे, मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है। और इसी चीज में कमी आए कि कर्मचारी को बरगलाया ना जा सके, इसके लिए एक और जो है तरीका संदीप जी ने खुद बताया था कि अब हम हर वीक के एक दिन का जो समय है वो कर्मचारियों को समर्पित करेंगे। तो मैं चाहूंगी इसकी भी घोषणा आज आप कर दें। जी, मैं बताना चाहूंगा कि हर बुधवार को यहाँ रूम नंबर 207 में जो डैम्स कमेटी के चेयरमैन का है, यहाँ मैं बैठूंगा और जनरल मैं दोपहर को 2 बजे आता हूँ। 2 से लेके 4 बजे तक आपके कोई इंडिविजुअल इश्यूज हैं वो आप मेरे पास लेकर आ सकते हैं और उन्हें प्रायोरिटी के ऊपर हम देखेंगे और उनको रिजॉल्व करेंगे। तो हर बुधवार जिसको भी लगता हो कि कोई इश्यूज है मेरे पास आए, अगर और उनको आगे करेंगे, उनको रिप्लाई भी देंगे। और जो 17 तारीख को, क्योंकि आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है, उस दिन थोड़े बिजी प्रोग्राम रहेंगे, लेकिन अगले हफ्ते से आप हर बुधवार को आप यहाँ आ सकते हैं, आपका स्वागत है। इसमें एक चीज और मैं चाहूंगी कि आप ये भी बता दें कि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो आपको पता है सब इंडिविजुअल लेवल पे ही परेशान हैं, जो उनको एक ही रोशनी का किरण
दिखती है कि भाई किसी यूनियन के जरिए जाना है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कोई यूनियन नहीं है, तो वो क्या करें? नहीं नहीं, देखिए संगठन में शक्ति है, मैंने पहले ही कहा, लेकिन आप इंडिविजुअल्स, आपको कोई दिक्कत है आप आ सकते हो। जैसे अभी नरेला के लोग आए, डायरेक्ट आए हैं वो कर्मचारी हमारे पास, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जहां जिसको दिक्कत है आप सीधा आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूनियन वाले चाहते हैं यूनियन वाले आए दूसरे, लेकिन कर्मचारियों को बरगलाए नहीं। और सामाजिक सिस्टम से जो है अच्छे से काम करें, कोई बरगलाए नहीं। और हम आपकी सच्ची सेवा करने के लिए बैठे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, पब्लिक से जुड़े हुए हैं, और आप अपने इश्यूज लेकर आए हमारे पास। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी आपसे यही बोलेंगे कि क्योंकि आप लोगों के सामने अभी खुद चेयरमैन साहब ने आह्वान किया है कि आप आइए अपनी समस्या लेकर, तो समस्या लेकर जरूर आइएगा, लेकिन समस्या तभी ठोस तौर पे मानी जाएगी जब आप उसे मौखिक ना रख कर लिखित में लेकर आएं। क्योंकि लिखित में जब आप लेकर आएंगे तो यहाँ पे लिखित में आपकी समस्याओं को रखा जाएगा, वही समस्या आगे जो भी जुड़े अधिकारी हैं उन्हें आगे भेजा जाएगा। तो फिलहाल इसी के साथ मुझे और संदीप जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।